केंद्र सरकार आज जो बहुत न्यूनतम लोक लाज होती थी, लिहाज होता था, एक सरकार का वकार होता था, उस सब को त्याग के पूरे अंतर्राष्ट्रीय जगत में एक हास्य का पात्र बन गई है। आप सोचिए, कल जब न्यूयॉर्क में कोई आदमी अपना अखबार खोलेगा, जर्मनी में कोई आदमी ट्विटर पे इस खबर को पढ़ेगा, यूरोप के अंदर कोई आदमी इस चीज को जानेगा कि हमारे देश की केंद्र सरकार बीबीसी के दफ्तरों के ऊपर इनकम टैक्स के छापे मार रही है। और इसलिए मार रही है क्योंकि कुछ दिनों पहले केंद्र सरकार बीबीसी से यह कह के नाराज रही है कि बीबीसी ने प्रधानमंत्री मोदी जी के गुजरात में हुए दंगों और दिल्ली में हुए दंगों में भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री जी की कथित भूमिका के ऊपर कुछ बहुत सीरियस संजीदा सवाल खड़े किए हैं। तरीका क्या है? अगर आपको बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री लगती है कि वो झूठ है तो आप मुकदमा कीजिए, डिफेमेशन का उनके ऊपर मुकदमा कीजिए, आप क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स लाइए। अगर वो एंटिटी देश की नहीं है तो भी विदेश की एंटिटी के ऊपर भी मुकदमे किए जाते हैं। आप कोई कानूनी तरीका नहीं आजमा रहे हैं, क्योंकि केंद्र सरकार को भी लगता है कि बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री जो भी है, जैसी भी है, उसको झूठ साबित करना केंद्र सरकार के बस की नहीं है। क्योंकि बीबीसी जर्नलिज्म के जो बेसिक रूल्स होते हैं उनको फूक फूक के फॉलो करती है, फूक फूक के कदम रखती है। जिस तरीके से पिछले कुछ वर्षों में पत्रकारों को जेल में डाला गया है, पत्रकारों की हत्याएं सामने आई हैं, जजों की हत्याओं के ऊपर भी सवाल उठे हैं, अपने राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों के ऊपर ईडी के छापे मारना, सीबीआई के छापे मारना, इनकम टैक्स और एसीबी के छापे मारना, तो ये तो आम बात हो गई है केंद्र सरकार के लिए। यहां तक कि अगर कोई बिजनेस रिवेलरी भी अदानी साहब की किसी बिजनेसमैन से होती है तो उस बिजनेसमैन तक पे एजेंसीज के छापे मार के, डरा धमका के मदद करने की बात भी पार्लियामेंट में कुछ दिनों से कही जा रही है।